डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का स्टॉक आज अप है बाय 6%। इनफैक्ट कल भी ये स्टॉक अप था बाय 4%। कंपनी ने कल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे जो मार्केट आज में डिक्लेयर किए थे, तो थोड़ी सी रिएक्शन रिजल्ट के बाद रही थी एंड कुछ रिएक्शन कंपनी की कॉन कॉल के बाद आज आई है, जहां पे डॉक्टर लाल का स्टॉक आज 6% से ऊपर है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे क्या क्या रीजंस है। रिजल्ट का भी एक रफ एनालिसिस यहाँ पर करते हैं एंड आगे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए या फिर आगे का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत हमें करनी होगी रिजल्ट से ही। रिजल्ट में ऑलरेडी सुबह की मार्केट न्यूज में अनुज ने ये कवर किया है, लेकिन रेवेन्यू जो है कंपनी का वो 13% से बढ़ गया है ऑन ऑन ईयर बेसिस। रेवेन्यू का फिगर 600 करोड़ को क्रॉस कर चुका है कंपनी का ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। लास्ट टाइम कंपनी का रेवेन्यू इतना हाई रहा था जब सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई थी, तो जून 21 के आसपास, जो जून 21 का जो क्वार्टर था उसमें ही कंपनी का इतना ज्यादा रेवेन्यू रहा था। दैट वाज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड, बट दिस टाइम इट इज मोर सस्टेनेबल इन नेचर एंड पहली बार कंपनी का रेवेन्यू 600 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो वो 53% से बढ़ गया है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। सो ऑब्वियस सी बात है, मार्जिन में इंक्रीज यहां पर नजर आ रहा है, जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में काफी ऑब्वियस है क्योंकि एक ऑपरेटिंग लेवरेज का बहुत बड़ा प्ले है। इस पर थोड़ी सी डिटेल में चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। सो बेसिकली इबिटा भी काफी अच्छे से बढ़ गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 53% से बढ़ गया है। तो बॉटम लाइन बेसिस पर ग्रोथ काफी अच्छी रही है कंपनी की ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। तो समझते हैं कि क्या क्या ऐसे रीजंस रहे थे कि ये रिजल्ट्स कंपनी के इतने अच्छे रहे थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि Q2 हमेशा डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के लिए सीजनली काफी अच्छा क्वार्टर रहता है एंड द रीजन इज कि मॉनसून प्रिवेलेंट होता है इसमें। तो मॉनसून रिलेटेड डिसीजेस, फीवर, ये सारी चीज़ें जो है वो Q2 में ज़्यादा रहती है। तो इससे ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक रेवेन्यू, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का रेवेन्यू इस क्वार्टर में हमेशा बेटर रहता है। दैट वाज वन की रीजन एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कंपनी का जो मिक्स है वो Q2 में बेटर रहा है, मिक्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स टेस्ट एंड रूटीन टेस्ट। तो बिकॉज ऑफ सर्टन डिसीजेस विच आर मोर प्रिवेलेंट लाइक डेंगू का आउटब्रेक इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड नज़र आ रहा था इन सम ऑफ द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग जो है डायग्नोस्टिक कंपनीज के लिए, तो उसका परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बढ़ जाता है ड्यूरिंग सच टाइम्स। एंड कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग में मार्जिन आपके पास बेटर रहते हैं एंड बेटर मार्जिन से ऑब्वियसली आपका जो कंसोलिडेटेड मार्जिन है या फिर कंसोलिडेटेड EBITDA है वो थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। तो एक रीजन जो कंपनी ने बताया है कि मिक्स एक बहुत की रीजन है कि Q2 में हमेशा से मार्जिन्स बेटर रहे हैं। EBITDA मार्जिन्स की अगर हम बात करें, इस बार कंपनी ने ऑलमोस्ट 29.6% का EBITDA मार्जिन जो है वो पोस्ट किया है। हालांकि कंपनी ने ये काफ़ी क्लियरली कहा है कि ये पूरे साल के लिए सस्टेनेबल नहीं है। FY24 के लिए कंपनी का फॉर द होल ईयर गाइडेंस इज अराउंड 26% जो उन्हें मेंटेन करना है। लेकिन अगर आप पास्ट में भी अगर देखो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के रिजल्ट्स आप हमेशा देखोगे तो Q2 में हमेशा से बेटर मार्जिन्स रहे हैं। तो इससे यही साबित होता है कि जो कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग का मिक्स है वो बेटर होने की वजह से Q2 के मार्जिन्स हमेशा कंपनी को बेटर मिलते हैं। इसके अलावा एक और रीजन है जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी के बेटर मार्जिन्स के लिए एंड दैट इज द प्राइस हाइक जो कंपनी ने रिसेंटली ली थी। हालांकि कंपनी ने ये इस बार भी कहा है कि प्राइस हाइक ये उनका एक लास्ट रिजॉर्ट है। अगर उनको मार्जिन एक्सपांड करने हैं तो उनका मेन फोकस हमेशा से वॉल्यूम्स पे ही रहा है एंड अनलेस कंपनी को ऐसा लगता है कि प्राइस हाइक करने के अलावा और कोई वे नहीं है कंपनी को अपने मार्जिन सस्टेन करने का, तो तभी ही वो प्राइस हाइक्स लेंगे। ऐसा भी कंपनी का यहाँ पर क्लियर जो है वो स्टांस यहाँ पर रहा है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज थी कि इस क्वार्टर से डॉक्टर पैथ लैब्स ने एक नया डिस्क्लोजर देना शुरू किया है, जहां पर कंपनी ये डिस्क्लोज कर रही है कि उनके Tier 3+ रीजन से क्या क्या रेवेन्यूज आ रहे हैं। सो Tier 3 स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स, सो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी के रेवेन्यू के लिए, ये एक डिस्क्लोजर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इस क्वार्टर से देना शुरू किया है। ये 34% रहा है कंपनी के रेवेन्यू का इन FY23। सो कंपनी का फोकस जो है कि एक बार हम किसी नए सिटी या नए रीजन में एक लैब एस्टैब्लिश करेंगे एंड देन उस लैब से रिलेटेड कलेक्शन सेंटर्स उस सिटी में एंड एडजॉइनिंग एरियाज में बढ़ते जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी बिजनेस को स्केल करने का, क्योंकि यहाँ पर आपको केपेक्स रिक्वायरमेंट सिर्फ एक लैब के सेटअप की ही मेनली पड़ती है एंड वंस यू सेटअप अ लैब तो उसके जो एडजॉइनिंग स्पोक्स है, जो हब एंड स्पोक मॉडल हमेशा हम कहते हैं, तो स्पोक यानी एक साइकिल के व्हील की तरह आप इमेजिन कीजिए। तो जितने भी सेंटर पॉइंट जो एक लैब है वहां से रिलेटेड स्पोक्स होंगे, जो कलेक्शन सेंटर्स होंगे, तो वो कितने भी बढ़ाए जा सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छी लैब है टू सर्विस ऑल दोज कलेक्शन सेंटर्स। तो यही कंपनी का आगे चलते हुए ज्यादा फोकस इसी पर रहेगा, टू इंक्रीज मोर कलेक्शन सेंटर्स एंड डू अ लॉट मोर पेनिट्रेशन इन सम ऑफ द एरियाज जहां पर उनका करंटली जो है विजिबिलिटी कम है।
जो कंपनी की मेन सब्सिडरी है जिसे उन्होंने 2 साल पहले अक्वायर किया था, सबर्बन डायग्नोस्टिक, उसके एफिशिएंसीज अब रियलाइज होना शुरू हो गए हैं, ऐसा भी मैनेजमेंट का कहना यहाँ पर था। एक और की टेक अवे मैनेजमेंट की कॉन कॉल में ये समझ में आया है कि दिल्ली एनसीआर रीजन जो है वो कंपनी के लिए मेजर रेवेन्यू ड्राइवर हमेशा से रहा है इन द पास्ट। अब उस पर डिपेंडेंस कंपनी का थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 31% के आसपास का रेवेन्यू Q2 में कंपनी को उस रीजन से मिला, जो पहले ऑलमोस्ट 40% से भी ऊपर हुआ करता था। सो ये एक अच्छी बात है कि डिपेंडेंसी कम हो रही है, बाकी रीजन्स जो है कंपनी के वो बेटर करने लगे। कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, ये रीजन्स में कंपनी को काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है इन दिस Q2 क्वार्टर। सो अदर रीजन्स जो है कंपनी के न्यूअर रीजन्स अगर बेटर करते तो वो ऑब्वियसली कंपनी के लिए एक अच्छी बात रहेगी। एज आई ऑलरेडी सेड, कंपनी का फोकस जो है वो अभी भी क्लियर है कि उन्हें वॉल्यूम्स ड्राइव करने हैं एंड मार्जिन्स पर उनका ज़्यादा ध्यान करेंटली इस वक्त नहीं है, बिकॉज बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि अगर आप वॉल्यूम्स ज़्यादा लाते हो, वॉल्यूम ज़्यादा पोस्ट करते हो, तो आपके मार्जिन्स आर बाउंड टू इंक्रीज बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज इन प्ले है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है वो इस इंडस्ट्री में काफ़ी कम है। सो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके मार्जिन्स इंक्रीज होना इज क्वाइट पॉसिबल टू सी। 7% का इंक्रीज इस क्वार्टर में रहा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ये परसेंटेज थोड़ा सा कम है, दिस इज इन सिंगल डिजिट्स। तो कंपनी यही चाहेगी कि वॉल्यूम जो है वो और बढ़ते जाए एंड दैट इज गोइंग टू बी द मेन फोकस ऑफ द बिजनेस। Q2 के मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा भी कंपनी ने क्लियर कहा, जो मैंने आपको ऑलरेडी जिस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है। सो 26% तक के मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 29.6% का मार्जिन कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट किया है, विच इज एज द मैनेजमेंट सेड अ बिट मोर देन व्हाट दे एक्सपेक्ट फॉर द होल ईयर। नेक्स्ट की थिंग टू टॉक अबाउट इज कंपटीशन। अभी पिछले 2 साल से लगभग कंपटीशन की बात इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होने लगी है। ऑब्वियस सी बात थी, कोविड जब ज्यादा प्रेवेलेंट था तो a lot of businesses saw कि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में मार्जिन्स आप बेटर बना सकते हो, सो लॉट ऑफ प्लेयर्स ट्राई टू टेक एंट्री इनटू दिस बिजनेस। तो इससे कंपनी के वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो कंपनी को काफ़ी दिक्कत वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी। कंपनी के स्टॉक प्राइस की जहाँ तक बात आती है ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज़ पर शेयर से ऊपर हुआ करता था, वहाँ से ऑलमोस्ट 50 से भी ज़्यादा परसेंट से करेक्ट हुआ है। सो अ लॉट ऑफ दैट इज ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन द इंडस्ट्री। लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना था कल के कॉन कॉल में कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अब थोड़ी ईज आउट होने लगी है। बहुत सारे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स इस बिजनेस में थे जो एक कैश बर्न मॉडल को ऑपरेट करते हुए बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइसेस पर रूटीन टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते थे। लेकिन कैश बर्न मॉडल इस सेगमेंट में, इस बिजनेस में ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा भी मैनेजमेंट का पहले भी कहना था, अभी भी उनका वही कहना है कि ऑनलाइन एग्रीगेटर से कॉम्पिटिशन अब काफ़ी लेस एग्रेसिव हो गई है, बिकॉज वो एक लॉन्गर टर्म के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स टेस्ट को या फिर रूटीन टेस्ट को भी एक बहुत ही डीप डिस्काउंट प्राइस पर देते हो, 100 रुपये 150 रुपये की प्राइसिंग पर बहुत सारे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स ने ये टेस्टिंग प्राइस की थी, तो वो लॉन्गर टर्म के लिए सस्टेन होना बहुत मुश्किल है। सो दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट हैड टू से। अब हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का कि इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्टर लाल पैथलैब के शेयर्स है या फिर इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री, तो क्या आपका परसेप्शन होना चाहिए, कितने टर्म के लिए आपने इस थीम को देखना चाहिए, इस सब की बात यहाँ पर करेंगे। सो बहुत बार इन्वेस्टर्स का परसेप्शन किसी भी बिजनेस के लिए प्राइस को देखकर होता है कि अगर प्राइस ऑफ द स्टॉक हैज डिक्रीज्ड बाय 50% तो हमारा एक परसेप्शन बन जाता है कि बिजनेस बुरा है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एज एनालिस्ट एंड एज इन्वेस्टर्स हमें हमेशा बिजनेस के डायनामिक्स पर, यानी बिजनेस के फंडामेंटल्स पर हमेशा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या बिजनेस के फंडामेंटल्स डिटियोरेट हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो आपके कन्विक्शन को चेक करने की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। पर सिर्फ प्राइस करेक्ट अगर हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्राई टू think more about it, try to get more industry sources to see कि whether the price decrease is because of some fundamental reason. So अगर वो fundamental reason नहीं है, that usually can be a very good opportunity to try and get into some of the themes that can be very good for the longer term. Diagnostic industry की जहाँ तक बात आती है तो एक बहुत ही decadal theme जिसे माना जाता है, यानी this is for more 10, 15, 20 years. बिकॉज ऑब्वियसली बात है डायग्नोस्टिक का पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एंड जैसे जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन अफोर्ड कर पाएगी ये सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली बात है कि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का जो मार्केट शेयर है या फिर मार्केट एड्रेसेबल मार्केट जो है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का, वो बढ़ना एक ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पर ओवर अ लॉन्गर टर्म बहुत सारे एडवांटेजेस है जो एक ऑर्गेनाइज प्लेयर को यहाँ पर मिलते हैं। सो वैल्यूएशंस
की जहाँ तक बात आती है तो वैल्यूएशंस थोड़े इसीलिए इस इंडस्ट्री के प्लेयर्स को, या फिर स्पेसिफिकली अगर हम डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात करें जो इस इंडस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स है, तो उनके जो वैल्यूएशंस है वो हमेशा थोड़े प्रीमियम पर ही ट्रेड करते हैं। करंटली भी कंपनी का स्टॉक अराउंड 68 के पी रेशियो पर है, सो विच इज़ क्वाइट हाई कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर्स जहाँ पर हम यूजुअली देखते हैं। सो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस है जो बाकी छोटे प्लेयर्स के पास ना हो, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी बिलीव दैट ऐसे एक थीम में जहां पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफ़ी अच्छी है वहां पर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। नंबर 1, इसकी कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का ही फॉर्टे रहने वाला है। इसके लिए आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स मशीनरी लगेंगे, ज़्यादा कैपिटल लगेगा, सो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स यहाँ पर बेटर इक्विप्ड होंगे। जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है या फिर बड़े प्लेयर्स है, दे आर मोर डायनामिक एज वेल, यानी दे कैन अडॉप्ट न्यूअर टेस्ट क्विकली। जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं उनको वो जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे। जो कंपटीशन रहेगा इस इंडस्ट्री में वो मेनली रूटीन टेस्ट पर ही रहेगा जहां पर मार्जिन्स एनीवे कम है। कॉम्प्लेक्स टेस्ट में ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर होता है। एक और चीज़ जो है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास ज़्यादा कैपिटल होता है टू इन्वेस्ट। डॉक्टर लाल पैथलैब्स की अगर हम बात करें, FY23 में कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 400 to 500 करोड़ के बीच में रहा है, उसके पहले के साल में भी उतना आ रहा था। सो जो कैश कंपनी के पास इंटरनली जनरेटेड आ रहा है फ्रॉम देयर ओन बिजनेस वो काफ़ी अच्छा है। इससे कंपनी अपने ही बिजनेस को बेटर लेवरेज कर पाएगी, बेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगी इन देयर ओन बिजनेस, एंड उसी के साथ कुछ स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस भी कंपनी कर सकता है जो कंपनी के ग्रोथ के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़्यादा जो है वो ड्राइव कर पाएंगी। So these are some of the reasons why organized players are getting more and more market share in the industry. कोविड के टेस्टिंग कम होने के बाद इस इंडस्ट्री में ऐसा माना जा रहा है कि स्ट्रक्चरली थोड़े से हेडविंड्स आए हैं, एंड इस इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो उसमें भी वो काफ़ी ऑब्वियस है। हमेशा से डबल डिजिट से ग्रो होते थे, वो थोड़े अब सिंगल डिजिट में होने लगे। सो these opportunities can sometimes give you a very good chance to enter into some of the themes that one can consider to be a very long-term and sustainable themes. So this was our analysis on Dr. Lal PathLabs and how we see the Q2 results. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investchitne.in को विजिट करना मत भूलिए। बहुत ही अच्छे पर्सनल फाइनेंस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर है जिस पर आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल टू गेट मोर एंड मोर डिस्काउंट्स फॉर योर प्रोडक्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।